आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करें वैदिक गणित। इससे क्या बेनिफिट होगा, जिन लोगों को मैथ्स नहीं आ रहा वो मैथ्स सीख जाएंगे। और दूसरी चीज़, जो लोगों को आता है वो भी एग्जामिनेशन में किसी न किसी कैलकुलेशन में काम करेंगे। ये पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, तो इसीलिए मैंने भागवान लिखा है, जो वैदिक गणित की जो बुक है आप जानते हैं, ठीक है। और ये सबसे अच्छी बुक होती है, इसके कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो बहुत सारे मेथड बताएंगे। इसके टोटल 16 चैप्टर है। अगर 16 चैप्टर आ गए तो समझिए आपका मैथ्स में कहीं फंसेगा नहीं, कोई भी चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये पहला पार्ट है। तो जैसे जैसे कि मैंने लिखा है कि 1/19 की वैल्यू ये कैसे आई है, तो 10 सेकेंड मैंने लिखा है। अगर प्रैक्टिस रहे तो 5 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। कैसे, अब आपको देखिए समझाता हूँ। मैंने लिखा कि 1/19 कर लिया। देखिए डिवाइड तो होता नहीं है, आप जानते हैं 1 ही है, तो पहले यहाँ पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ 0 करते हैं। अभी भी डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ 0 बढ़ाते हैं। फिर अभी भी डिवाइड नहीं हुआ तो फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब क्या है, यहाँ 5 राउंड हो जाए, क्योंकि 19 5 से कितना होता है, 95 होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ 1 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ सेकेंड डिजिट 1 है, तो 1 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अभी जो नेक्स्ट सीरीज चलेगी, अगर 2 है तो 3 से, 3 है तो 4 से। जैसे मान ली अभी बताऊंगा 1/29, तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे। चाहे 1/49 अगर है तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे। कैसे, अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करते दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या, 2 2 जब 4 होता है, ये समझ में। अब देखिए 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो अब 1 12 हो गया, तो 12 को ऐसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 राउंड में आ जाएगा। अब यहाँ रिमाइंडर 0 बचा, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 3। यहाँ 1 रिमाइंडर बचा, सॉरी 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 होता है, आप जानते हैं 2 1 जा क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 1 मिलके कितना होगा, 11 हो गया। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे फिर 2 से 1 रिमाइंडर 15 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 राउंड में जाएगा। फिर एक रिमाइंडर होगा, फिर कितने बार में जाएगा, 8 राउंड में जाएगा। क्लियर है, ये पहली चीज़ें आपको समझ, पहले 8 तक आ गया तो आप वहीं ब्रेक कर दीजिए। इसके बाद की सीक्वेंस अगर आपको याद करना हो कि क्या आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, ये चीज़ें। अब इसके बाद यहाँ 9 लिखिए। देखिए अब सम किसका 9 हो रहा है, तो जैसे 4 यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा, इसके बाद 7 आएगा। 7 + 2 9 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 8 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1। तो मैंने अभी लिखा था 1/19 की वैल्यू, तो अब आप क्लियर लिख लीजिए, 0 5 2 6 3 1 5 7 8, फिर क्या आएगा, 9 4 7 3 6 8 4 2 1। आप देखना ये पूरी इसकी वैल्यू आएगी, ये मैजिक है। 8 तक आपको लेके जाना, जैसे ही 8 आ जाए वहाँ ब्रेक कर दिए। नीचे आप देखते जाइए किसका सम ना है, तो उसके बाद की सीरीज ये आएगा। इसका आंसर ये है। ये आपको पहली चीज़ समझ में आ गई। ऐसे ही अगर आपको देखना है, मैंने कहा ये 1/19 का किया, अब ऐसे ही 1/29 का अगर करते हैं तो एक बार और समझा देते हैं। मैंने बताया था कि 1/29 का, तो 29 का भी मैंने बताया था, पॉइंट लगा देते हैं। फिर यहाँ क्या आएगा, 0, यहाँ 0, फिर अभी भी डिवाइड नहीं हुआ, फिर यहाँ 0। अब देखिए 29 को पहली बार डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 राउंड में जाएगा। 87 हो गया। अब मुझे नहीं पता, अब इसके आगे कुछ नहीं लिखे। यहाँ 2 है तो किससे डिवाइड करेंगे, आपको 3 से मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ बेसिकली यहाँ जो भी 10 था उसको समझिए, एक तरह से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9। 1 रिमाइंडर बचा, तो ये अब 13 हो गया, 13 हो गया। अब किससे डिवाइड करेंगे, मैंने बताया था एक नंबर ज़्यादा है इससे, तो 3 से 12 हो गया, तो एक रिमाइंडर फिर बच गया। फिर 14 आ गया, फिर क्या आ गया, 4 आ गया, तो 2 रिमाइंडर और 24 का कितना हो जाए, 8 हो गया। 24 फिर करोगे 3 से तो कितना, 3 2 जा 6 हो गया। समझ में आ गया, 3 2 जा 6 हो गया। फिर 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ देखिए 22 हो गया, तो
तो यहाँ कितना 3 ज़ा 21 हुआ। अब 1 रिमाइंडर 17 होगा, 5 जा हो जाएगा 15 हो गया, 17 तो यहाँ 2 बचा, 25 फिर 8 बचा। अब यहाँ तक आपने लिख लिया तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि डायरेक्ट अब इसके आगे का वैल्यू क्या लिखना है, जब भी यहाँ 9 आ जाए यहाँ क्या बचेगा 6, यहाँ 5, यहाँ 5 या 1 यहीं छोड़ देते तो भी काम चल जाता, नहीं तो यहीं तक निकालना तो आप यहाँ क्या आएगा 7 2 4, यहाँ पे 1 हो गया। तो आप इस तरह के, इसका मतलब 1/29 का ये प्रोसेस आप जब तक चलना चाहें आप कर सकते हैं। 3 4 8 2 7 5 8 9 6 5 5 1 7 2 4 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के बड़े बड़े अगर कैलकुलेशन करना है तो भी आप इजी तरीके से इसका कर सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों? तो एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग होमवर्क करिएगा। ये 1/49 का हम निकालिए। याद रखिएगा ये किसका निकलेगा, जो लास्ट में 9 हो किसी का भी, तो ऐसे आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने बताया था, फिर से ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए 1/29 है 3 से डिवाइड करेंगे, 1/49 है तो 5 से ईच नंबर से डिवाइड करेंगे, 1/59 है तो 6 से करेंगे, 1/69 है तो 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, जय हिंद, जय माता दी।